नीमच में लोकल यूथ महासंघ मध्यप्रदेश ने पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर डिजिटल क्रॉप सर्वे करने वाले लोकल यूथ सर्वेयर को नियमित रोजगार और मासिक मानदेय देने की मांग की है। महासंघ ने कलेक्टर नीमच के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। महासंघ के अनुसार जुलाई 2024 में एमपी भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से इन सर्वेयर की नियुक्ति डिजिटल क्रॉप सर्वे खरीफ रबी जायद के लिए हुई थी। लोकल यूथ सर्वेयर ने खरीफ 2024 रबी 2025 जायद 2025 फार्मर आईडी और ROR KYC जैसे सभी कार्यों को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समय पर और ईमानदारी से पूरा किया है। महासंघ की मुख्य मांग है कि लोकल यूथ को नियमित रोजगार और मासिक मानदेय मिले। प्रत्येक लोकल यूथ को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। लोकल यूथ को राजस्व सहायक का दर्जा दिया जाए। डिजिटल क्रॉप सर्वे के प्रत्येक मौसम में नई नियुक्तियों के आदेश जारी करने की प्रथा समाप्त हो और लोकल यूथ को बिना किसी ठोस कारण या नोटिस के न हटाया जाए। लोकल यूथ महासंघ ने बताया कि रोजगार की अनिश्चितता के कारण वे मानसिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और केवल प्रोत्साहन राशि पर अपने परिवार का भरण पोषण करना असंभव है। उन्होंने सरकार से मानवीय मांगों पर न्याय संगत विचार करने का आग्रह किया है। तो लेकर आज यहाँ पे आए जी, हम मानदेय के विषय में ज्ञापन देने के लिए आए। सर्वेयर लोकल यूथ सर्वेयर संगठन संपूर्ण मध्य प्रदेश के तत्वाधान में हमने नीमच जिले का ज्ञापन दिया और मेन विषय ये है कि हम रबी और खरीफ दोनों और जायद तीनों फसलों का गिरदावरी का काम करते हैं, लेकिन शासन द्वारा अभी तक न रबी खरीफ और जायद तीनों फसलों का हमें गिरदावरी का मानदेय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और इस विषय में हम लगातार ये तीसरी चौथी बार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन मानदेय हमें प्राप्त नहीं हो रहा और शासन से अनुरोध है कि हमारा परिवार भरण पोषण के लिए आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ रही है, तो शासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी या मानदेय मिलता है आप लोगों को? मानदेय हमें पर खसरे के हिसाब से मानदेय मिलता है। पर खसरे के 8 रुपये और इसके अलावा दूसरी फसल ऐड करते ना एक्स्ट्रा, तो उसमें 2 रुपये मिलते हैं। जिले में कितने गिरदावर है ऐसे? जिले में तीनों तहसीलों के मिला के 450 के आसपास सर्वेयर हैं। सभी का बाकी है मानदेय? सभी का बाकी है। क्या बोल रहा प्रशासन को आपने अवगत कराया? प्रशासन को हम फरवरी से लगातार अवगत करा रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि फंड नहीं आया, न कभी फंड आ जाए तो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है और मतलब वो काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम बार-बार ज्ञापन दे रहे हैं तो भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या निर्णय? और शासन से अनुरोध है कि जैसे कि अभी जो फसल की गिरदावरी करेंगे उसमें जीव जंतुओं का भी खतरा रहता है, तो शासन से अनुरोध है कि हमें किट प्रदान की जाए जो हम पहन के गिरदावरी करने जाएं। मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या निर्णय रहेगा अगला? मांगे पूरी नहीं होती तो लोकल यूथ सर्वेयर संगठन के तत्वाधान में पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार रावत। जयराम जी किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।